हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अक्षय एजुकेशन सेंटर में। 2 दिन क्लास स्वास्थ्य सही ना होने के कारण क्लासेस नहीं पढ़ पाई हैं, लेकिन उस गैप को मैं कवर कर लूंगा। सो डोंट वरी। तो देखिए बच्चे, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है हमारे लिए यूपी आर ओ का हिंदी का ये लास्ट टॉपिक होगा आपका। इस चैप्टर के बाद आपका हिंदी का जो सेशन होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है। तो बच्चे, हम सबसे पहले हम जाते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा पर्यायवाची शब्द की, ठीक है, पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो देखिए बच्चे क्या होता है। अब हम पर्यायवाची शब्द की डेफिनीशन को पहले समझेंगे कि इसकी डेफिनीशन क्या होती है। अगर हम बात करें बच्चे कि पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो इसकी जो डेफिनीशन होती है वो डेफिनीशन क्या है, तो इस पे हम पहले चर्चा कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चे, तो जिन शब्दों से समान अथवा आंशिक समान अर्थ का बोध हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो देखिए बेटा, कैसे, जैसे क्या बोला कि जिन शब्दों से समान अथवा आंशिक समान, समान मतलब ये होता है कि जैसे एक शब्द हुआ और उस शब्द का अर्थ अगर है तो वो समान होना चाहिए। जैसे जल, क्या बच्चे मैंने लिया यहाँ पर, जैसे मैंने बोला बेटा जल, ठीक है। तो जल जब मैंने यहाँ पर लिखा जल, ठीक है ना। अब जल का अगर हम लिख दें यहाँ पर पानी, क्या लिख दें बेटा, पानी लिख दें, तो जो पानी और जल, इसका अर्थ जो हुआ जाके वो सेम अर्थ हुआ। ठीक है। तो ऐस पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिसके शब्दों के बदलने से अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आता है। ऐसे शब्द जो होते हैं वो पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी जहां तक है। ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें, अब इसके कुछ 3 पार्ट्स होते हैं। अब 3 पार्ट की अगर हम बात करें तो 3 पार्ट्स कौन कौन होते हैं। ठीक है। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं, आप कंसंट्रेट होके पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। जिन शब्दों से समान अथवा आंशिक समान अर्थ का बोध हो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, मैंने बताया जल, और जल का अगर हम पर्यायवाची देखें तो क्या हो गया, पानी। ठीक है ना। अब बच्चे हुआ क्या यहाँ पर क्या हुआ, शब्दों में डिफरेंस हुआ। किस में डिफरेंस हुआ, शब्दों में डिफरेंस हुआ। ठीक है। बट इसका अर्थ जो हुआ जाके, अर्थ में कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्लियर? सेकंड, हम आते हैं टॉपिक पर जिसके जो पार्ट हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि पूर्ण पर्याय शब्द, अब ये पर्याय नहीं, ये पर्यायवाची ही है, जैसे मैंने लिख दिया है पूर्ण पर्याय। ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। अगर हम पूर्ण पर्याय की बच्चे बात करें तो क्या होता है कि वाक्य में एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को, क्या मैंने लिखा, वाक्य के वाक्य के एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को रख देने पर अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसे पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अब मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल एक दिया यहाँ पर कि जल की जगह पर मैंने क्या किया, जल की जगह पर मैंने क्या किया, पानी को रख दिया। किसको रख दिया बच्चे, पानी को रख दिया। अब बच्चे, जब मैंने पानी को जब रख दिया यहाँ पर तो क्या हुआ, पानी को जब रख दिया तो क्या हुआ, शब्द में अर्थ, स्थान तो बदल गया लेकिन उसका जो अर्थ हुआ, स्थान तो बदल गया है, ठीक है ना, बट उसका जो अर्थ हुआ है वो कैसा है, समान हो गया। कैसा हो गया बच्चे, समान हो गया। ठीक है, समान हो गया ये। ठीक है। अब बच्चे अगर हम बात करें जैसे जलज, अब जलज, तो बच्चे हम जो डिस्कस कर रहे थे अभी, जो हम डिस्कस कर रहे थे, जल, पानी, जलज,
अब जलज की जगह पर अगर हम लिख देते हैं कमल, तो बच्चे क्या हुआ, अर्थ तो इसका वही हुआ, लेकिन क्या हुआ, स्थान इसका चेंज हो गया। ठीक है। सेकंड ऑप्शन जैसे तकलीफ, क्या हुआ, तकलीफ। अब बच्चे जैसे तकलीफ का है और ये कष्ट हुआ, ठीक है ना, तो इन दोनों का अगर हम अर्थ की बात करें, तकलीफ और अर्थ की, सॉरी, ये जैसे मैंने यहां पर लिख दिया तकलीफ, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया कष्ट, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का उच्चारण अगर करेंगे तो तकलीफ मीन्स क्या हुआ कि दुख हो रहा है, और कष्ट हुआ तो भी दुख हो रहा है। तो स्थान इसका चेंज हुआ है, स्थान चेंज हुआ है, लेकिन इसका अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो ऐसे शब्द होते हैं वो पूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अपूर्ण। अब हम देखिए सेकंड की हम बात करते हैं, अपूर्ण। किसकी बात कर रहे हैं, अपूर्ण। अपूर्ण पर्यायवाची बच्चे जो होते हैं, अपूर्ण पर्यायवाची ऐसे पर्यायवाची जिनके अर्थ में समानता होते हुए भी सूक्ष्म अर्थ भेद होते हैं। अब बच्चे सूक्ष्म अर्थ क्या होता है, देखिए जैसे सूक्ष्म की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सूक्ष्म की, ठीक है। सूक्ष्म मीन्स होता है कम, ठीक है ना, बहुत कम या छोटा, बहुत कम या छोटा। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे शब्द जिसमें क्या होता है कि समानता होते हुए भी, मतलब समानता तो होगी लेकिन सूक्ष्म डिफरेंस होगा, मतलब कम उसमें डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है। सेकंड, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चे के कमर टूटने के स्थान पर अगर क्या वो कर दिया मैंने, कमर टूटने के स्थान पर कटभंग कर दिया, क्या कर दिया, कटभंग कर दिया। ठीक है ना, जैसे एक मिनट, ये रहा, ठीक है, कमर टूटने के स्थान पर कटभंग का हमने यूज कर दिया, तो क्या हुआ, अर्थ वही हुआ लेकिन सूक्ष्म इसमें क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो ऐसे जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो हमारे अपूर्ण पर्यायवाची होते हैं। कैसे पर्यायवाची होते हैं, ऐसे अपूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आपके जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। थर्ड, अगर हम थर्ड की बच्चे बात करें तो थर्ड हमारा पॉइंट आता है, ये हमारा, इससे कई एक बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी मैं बता देता हूं आपको, इसमें से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे यूपी आरओ यारो एग्जाम में। ठीक है ना। अब आता है पूर्ण पूर्ण पर्यायवाची, ठीक है ना, पूर्णापूर्ण पर्यायवाची, जो शब्द एक प्रसंग में पूर्ण किंतु दूसरे प्रसंग में अपूर्ण होते हैं। सिंपल। ठीक है। एक खंड में, जैसे हमारे पास दो खंड हो गए, नंबर एक और दो, इसमें अगर वो जो पर्यायवाची शब्द होगा वो पूर्ण होगा, और अगर इसमें अपूर्ण है, ठीक है ना, तो ऐसे पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, खाना खाने के स्थान पर खाने को निगलना, ऐसे जो पर्यायवाची होते हैं वो पूर्णापूर्ण पर्यायवाची होते हैं। अब उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं ऐसे, इस टाइप से। इसकी देखिए बच्चे टेंशन मत नहीं लेना है आप लोगों को, इसका जो भी टेस्ट सीरीज होगा वो हम करवाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करवाएंगे इसका। अब जैसे आते हैं चंद्र, चंद्र का क्या हो गया, मयंक हो गया, राकेश हो गया, विदु हो गया, ठीक है ना, शशि हो गया, रागपति हो गया। गंगा का अगर हम बात करें तो मंदाकिनी हो गया, त्रिपथा हो गया, सुरसरी हो गया। पत्थर की अगर हम बात करें तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रस्तर हो जाएगा, पाहन हो जाएगा, पाषाण हो जाएगा। नौका की बात करें तो तरड़ी हो जाएगा, डोगी, नैया, नाव। प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश में क्या आ जाता है, ज्योति, दीप्त, प्रभा, चमक और उजाला। ठीक है ना। प्रकाश, प्रकाश तो बहुत सिंपल है, पर्यायवाची आ जाएंगे। शेर का अगर हम बात करें तो नाहर हो गया, ठीक है ना, शार्दुल हो गया, मृगराज हो गया, चित्रक हो गया। तो ऐसे जो शब्द होंगे वो आपके उसमें क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसके साथ में आपका यूपी आर समीक्षा अधिकारी के सभी वीडियोज आपको हिंदी के हमारे मिल जाएंगे, आप चैनल पे जाइएगा। ठीक है। दिसंबर में इसका एग्जाम है, तो पूरी तैयारी एग्जाम से पहले हम करवाएंगे, पूरा कोशिश होगा। ठीक है ना। कल से आपके पॉलिटी के क्लासेस आने लगेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।